हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में हमने बुनाइस के बारे में पढ़ लिया था। बुनाइस जो है इम्परमिएबल टू द एयर, मतलब एयर को ये परमिट नहीं करता है, इसलिए इसको कहाँ पर बनाया जाता है? टायर्स में। मतलब एक बार भरती है तो बाहर नहीं निकल सकती। तो टायर हो गया, बास्केटबॉल हो गई, और एडेसिव। एडेसिव मतलब जो हमारी कार्स में हम धूप से बचने के लिए विंडोज़ पर लगाते हैं ना, ब्लैक ब्लैक सी शीट, तो उसके ऊपर एक रबर लगा होता है, तो दैट इज़ एडेसिव, जो कि एयर को क्या करते हैं? ट्रैप कर ले अच्छे से और बाहर नहीं निकलने दे। तो उस तरीके की मटेरियल बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? बुनाइस काम में लेते हैं। जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि कहाँ काम में आता है वो इम्पॉर्टेंट है, और कैसे बनाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बनाया कैसे जाता है और क्या यूज़ है इनका। अब आता है हमारे पास पॉलीब्यूटाइडिन। होमोपॉलीमर है, ये एक ही मोनोमर से बनेगा जिसका नाम क्या है? ब्यूटाडिन। ठीक है, ब्यूटाडिन का बहुत सारे लगा दे तो क्या बन जाएगा? पॉलीब्यूटाडिन बन जाएगा। तो ये कहाँ पर आता है? लो टेम्परेचर पर काम में लिया जाता है ये वाला केमिकल जो है। अब आता है हमारे पास नियोप्रीन रबर, पॉलीक्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन जो है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर मिलकर क्या बना लेंगे? पॉलीक्लोरोप्रीन बना लेंगे, जिसको कि हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। सुपीरियर रेजिस्टेंस टू द वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, मतलब ऑयल को ये लीकेज नहीं करता। तो ऐसे मटेरियल बनाए जाएंगे जिसमें कि ऑयल वगैरह भरा जाता है, मिनरल ऑयल्स भरा जाता है। ठीक है, बेल्स, गैस्केट और ये होजेस में बना जाता है। जो पाइप्स होते हैं ना आपस में, उनको जोड़ने के लिए जो मटेरियल बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? किसके बनाए जाएंगे? नियोप्रीन के बनाए जाएंगे। तो हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद वही बुनायन कैसे बनाएंगे हम? 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। तो CN जो है वो नाइट्राइल ग्रुप है, और उससे हमने वहाँ पर स्टाइरिन लिया था, यहाँ पर क्या लिया? नाइट्राइल ग्रुप लिया है हमने, इसलिए क्या बन गया? बुनाएन बन गया। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सम कमर्शियल इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। कमर्शियल जो कि जिनका हम यूज़ लेते हैं। पॉलीथीन पढ़ चुके हैं हम, स्टार्टिंग से ही पढ़ चुके हैं। जो हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ी थी उसमें पॉलीथीन का ही एग्जाम्पल लिया था। पॉलीथीन मतलब पॉलीएथीन, एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीथीन बनाएंगे। तो ये और पॉलीथीन के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। लो डेंसिटी पॉलीमर भी होता है और हाई डेंसिटी पॉलीमर भी होता है, दो तरीके का होता है। तो LDP लो डेंसिटी पॉलीमर, और जो ये प्रोसेस है ये जिगलर टाटा कैटलिस्ट, जिसको कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड आपको कहीं भी दिख जाए, जिसको कि हम जिगलर टाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा? कि पॉलीथीन यहाँ पर एथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, ये इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैरिंग वायर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ एंड स्क्वीज बॉटल, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप बनाने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, इट इज़ यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बकेट्स, डस्टबिन्स, ये सब बनाने के काम में लेता है। हार्ड मटेरियल बनाने के काम में लिया जाता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 110 डिग्री टू 125 डिग्री सेल्सियस होता है। इट्स नॉट सॉल्यूबल इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल नहीं है एट रूम टेम्परेचर। और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से Cl4 में ये क्या हो जाती है? सॉल्यूबल हो जाती है, टॉलुइन एंड जाइलिन में भी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट हाई डेंसिटी पॉलीथीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी क्या हो जाती है? थोड़ा ज़्यादा होती है। किससे? लो डेंसिटी पॉलीथीन से। अब आता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है मोनोमर क्या होगा? वाइनिल क्लोराइड होगा, PVC, वही PVC पाइप जो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये सेम प्रोसेस है। उसके बाद PVC रिजिड होता है, ब्राइट होता है, पॉलीमर होता है, इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये सब चीज़ें हैं। यूजेज इसका क्या है? प्लास्टिक जैसा ही होता है ये, हैंडबैग्स, रेनकोट, होज, पाइप्स, ये सब बनाया जाता है इसका। और इम्पॉर्टेंट है, यूजेज इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसको, यू कैन रीड योरसेल्फ। अब आता है पॉलिस्टर। पॉलीएस्टर मतलब R ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे हम। ठीक है, पॉलीएस्टर, एस्टर मतलब होता है R ग्रुप।
और OO ऑक्सीजन और R जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम पॉलीएस्टर। तो R ग्रुप को अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये वाला R ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिर R2 इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से जो COOH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ R जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाएंगे और क्या बना लेंगे, पॉलीएस्टर बना लेंगे। ये कैसे कैसे हो सकते हैं, जो मोनोमर हो सकते हैं वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईओल मोनोमर हो सकते हैं। डाईओल मतलब 2 OH, ऐसा मोनोमर जिसमें कि 2 OH हो उसको हम बोलेंगे डाईओल। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा डाईएस्टर। डाईएस्टर तो जिसमें कि दोनों तरफ R हो, और डाईओल तो बता ही दिया OH हो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें क्या प्रेजेंट है, COOH प्रेजेंट है, सॉरी डाई हाइड्रोक्सी एसिड। तो डाई हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप भी है और एसिड मतलब COOH भी है। तो इस तरीके से भी हमें क्या मिल जाएगा, डाईएस्टर मिल जाएगा। तो ये किसी की भी रिएक्शन यहाँ पर करवाई हुई है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें बाहर निकलता है। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा क्योंकि OH COOH है, OH भी है, रिएक्ट करेंगे तो H2O मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेगा। इसके बारे में हम कंडेंसेशन में मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास पॉलीथीन टेरेप्थलेट, टेरिलिन भी बोलते हैं इसको। अनसेचुरेटेड पॉलीमर है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको कि डाक्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोनोमर जो है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल है और टेरेप्थिलिक एसिड है। ठीक है, अब इसको बोला क्या जाता है, देखो यहाँ पर पॉली एथिलीन टेरेप्थलेट, तो यहाँ पर टेरेप्थिलिक एसिड काम में लिया जाएगा हमारे पास मोनोमर एज अ मोनोमर, और एथिलीन काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, जो एथिलीन ग्लाइकोल है और टेरेप्थिलिक एसिड है, कुछ भी नहीं है। जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसका OH ग्रुप और इसका OH ग्रुप से क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल, और जहाँ से निकलेगा वहाँ से क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डाक्रोन बन जाएगा। नाइलॉन 6 इट इज़ पॉलीअमाइड, इट्स पॉलीमर चेन कंटेन्स अमाइड ग्रुप। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एक होमोपॉलीमर है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो ये कैप्रोलैक्टम है उसके N मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, नाइलॉन 6 बोला गया। नायलॉन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, आपको पता है। इससे वायलिन के जो तार हैं वो बनाए जाते हैं, सितार के बनाए जाते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ये। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट नाइलॉन 66, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोला गया, नाइलॉन 66 बोला गया। और ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस है, मतलब इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। अगर जितने आप लेंगे उतने मोनोमर के ऊपर डिपेंड करेगा। नाइलॉन से बेकेलाइट। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, क्या पढ़ रहे हैं अपन, सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ रहे हैं, जिनको कि हम लैबोरेटरी में खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो अब आता है हमारे पास बेकेलाइट। ये क्या है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा था अपन ने, जो कि हीट देने पर मोल्ड नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देन इट्स एग्जाम्पल इज बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो भी एक क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है, और ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर क्या है इसमें, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये तो हो गया फिनोल, और ये क्या है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा। अब ये भी आपस में रिएक्ट करेंगे और इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो यहाँ पर ये, और फिर इससे ऑर्थो और पैरा ने रिएक्ट किया, क्या बन गया, तो H2O निकल गया। H2O निकलने पर इस तरीके की स्ट्रक्चर ये बनती जाएगी। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मोनोमर है हमारे पास। देखो फिनोल और किसने रिएक्ट किया था हमारे पास,
फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड ने आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास ये वाला चीज़ मोनोमर बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो इसका H और इसका OH आपस में मिलकर क्या निकल जाएंगे, H2 की फॉर्म में निकल जाएंगे और ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये मोनोमर CH2 के बॉन्ड से आपस में जुड़ते रहेंगे, लंबी चेन बनती जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो पॉलीमर्स है किसका, टेट्राफ्लोरो एथीन का, CF2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, तो टेट्राफ्लोरो CF2 डबल बॉन्ड CF2। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो कि नेचर में डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो जर्म्स से, जो क्या हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो है हज़ारों सालों तक वैसा ही रहता है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जबकि जो हमारे कचरा होता है, सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स पील्स होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, बहुत इजी है। जो हमने जिस तरीके से ऊपर पढ़ा, नाइलॉन 6 हो गया, इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हो गया, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसको आप रीड करें, नोट्स बनाएं अच्छे से। जो बोर्ड वाले हैं वो तो हमारे नोट्स कंप्लीट है ही। यहाँ पर कुछ भी नहीं है पॉलीमर्स में, किससे बनता है पॉलीमर और क्या यूज़ है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टारिंग।